हमारा अगला वर्ड है मोटिफ। आइए इसका मतलब समझते हैं। तो मोटिफ क्या होता है? ये बेसिकली एक आइडिया है या कोई डिज़ाइन जो किसी कहानी में, म्यूजिक में या आर्ट में बार बार रिपीट होता है। और इसका एक गहरा, एक सिंबॉलिक मतलब होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं। In the novel, the recurring motif of a ticking clock symbolized the character's race against time. Imagine कीजिए आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं और उसमें बार बार घड़ी की टिक टिक की आवाज़ का जिक्र है। वो सिर्फ टाइम नहीं बता रही बल्कि एक टेंशन क्रिएट कर रही है। यही टिकिंग क्लॉक एक मोटिफ है जो दिखाता है कि कैरेक्टर्स के पास वक्त बहुत कम है। वो जैसे वक्त से रेस लगा रहे हैं। अब देखते हैं म्यूजिक में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। The composer used a simple four-note motif to represent the main hero throughout the entire symphony. ये तो बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है ना? सिर्फ 4 म्यूजिकल नोट्स और वो पूरे हीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी सिम्फनी में वो धुन बजती है, आपके दिमाग में फौरन हीरो की इमेज आ जाती है। म्यूजिक में इसका इस्तेमाल ऐसे ही होता है, इमोशंस कनेक्ट करने के लिए। चलिए अब फैशन की दुनिया से एक एग्जाम्पल देखते हैं। The designer's new collection features a floral motif on all the dresses, creating a unified theme. अच्छा, अब फैशन की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में एक डिज़ाइनर ने अपने पूरे कलेक्शन में फूलों का डिज़ाइन यानी फ्लोरल मोटिफ यूज़ किया है। तो आप कोई भी ड्रेस देखेंगे उस पर वही फूलों वाला पैटर्न मिलेगा। इससे क्या होता है, पूरा कलेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है, एक यूनिफाइड थीम बन जाता है। अब देखते हैं कि इस वर्ड को न्यूज़ या पॉपुलर कोर्स में कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ द सिनेमा टाइम्स की क्रिटिक फिल्म के बारे में कह रहे हैं, The film's visual motif of light and shadow brilliantly illustrates the hero's internal conflict. इसका मतलब है कि फिल्म में लाइट और शैडो का इस्तेमाल बार बार किया गया है। और ये जो विजुअल मोटिफ है ना, ये हीरो के मन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके दिमाग की उलझन, उसको बहुत ही शानदार तरीके से स्क्रीन पर दिखाता है। देखा आपने कैसे एक सिंपल विजुअल कहानी को कितनी गहराई दे सकता है? आखिर में चलिए मोटिफ के कुछ कॉमन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझते हैं। तो अगर हम मोटिफ के सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों की बात करें तो वो हैं थीम, पैटर्न और कॉन्सेप्ट। बेसिकली कोई भी चीज़ जो एक पैटर्न फॉलो करे। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके उल्टे शब्दों में आते हैं डाइग्रेशन और वेरिएशन, मतलब ऐसी चीज़ जो पैटर्न से हटकर हो, जो अलग हो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।